के साथ आयोजित होली महोत्सव में कुमायूं की कई सांस्कृतिक छटाएं देखने को मिली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि पूरे प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जाए और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनकी पहचान बढ़ाई जाए। इन दोनों को लेके हमारा अल्मोड़ा जो प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया। और जो अल्मोड़ा की ये विधा है, खड़ी होली, बैठती होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। ज्यादातर निकाय में बीजेपी को जीत मिली है। विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया है और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लड्डू खिलाए। वर्कर्स ने बीजेपी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। प्रदेश सरकार की नीतियों पर जनता ने विश्वास दिखाया है। अब हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार कार्य करवाएगी और विकसित भारत में हरियाणा के शहर की भी अहम भूमिका निभाएगी। आदरणीय मोदी जी का ही ये सारा जीत का जो सेहरा हरियाणा पे बंधा है, ये उन्हीं की नीतियों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी ने जो बिना भेदभाव के काम किए हैं, ये उसका परिणाम है। लगातार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिल रहा है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री 1 साल पूरा होने पर दर्शनार्थियों का एक दल अयोध्या रवाना किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत लाभार्थियों को भी कराया जाएगा अयोध्या का दर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर दर्शनार्थियों को रवाना किया। मुख्यमंत्री को एक सफल साल पूरा करने पर बधाई और आशीर्वाद भी दी है।
हरियाणा नगर निकाय चुनाव 2025 के नतीजे घोषित होंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसमें से 10 नगर निगम और 32 अन्य निकाय शामिल हैं। तो वहीं पुंडरी नगर पालिका पार्षद पद पर बीजेपी के 6 और आजाद 10 वार्डों में विजयी रही है। नगर के भाईचारे की जीत है। सारी पब्लिक एक सरकार के प्रभाव में थी। ताना बाना स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक 19 नंबर वार्ड पे बीजेपी की नजर थी। सीएम तक का यहाँ प्रोग्राम कर दिया था, वो कैंसिल हो गया और नेता सारे इसमें डेरा डाल चुके थे। अध्यक्ष तक बीजेपी का लिया था, लेकिन जो आजाद नगर का भाईचारा है मैं उसकी जीत मानता हूँ। 36 बिरादरी बहुत अच्छा संदेश दिया है। सारे हरियाणा में नहीं, आप तकरीबन बाहर भी जाओगे तो आजाद नगर के भाईचारे की हमेशा चर्चा रहती है। आज उसकी लाज रखी है। भाईचारा मिलजुल भाईचारे की जीत है। 15 साल का पटाखा। जयराम जी की जयराम। महेंद्रगढ़ जिले में 4 नगर पालिका और 1 नगर परिषद है, जिसमें से महेंद्रगढ़ और नागल चौधरी नगर पालिका के अलावा नारनौल नगर परिषद के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं और कनीना और अटेली नगर पालिका के हुए चुनाव को लेकर परिणाम सामने आ गए हैं। कनीना के 14 वार्डों में 10,413 वोट है। नगर पालिका प्रधान समेत 14 वार्डों के पार्षदों के लिए मतगणना कार्य पूरा होकर उम्मीदवार जो हैं वो चुने जा चुके हैं। प्रधान पत्र के सहित कई वार्डों में कड़ा मुकाबला रहा। कनीना नगर पालिका प्रधान पद पर कनीना नगर पालिका के पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह लोढ़ा की पुत्रवधू रिम्पी यादव ने जीत हासिल की है। मैं अपने वार्ड की जनता को ये श्रेय देना चाहूंगा कि वार्ड की जनता ने जो प्यार और प्रेम मेरे पे विश्वास जताया है, हम उस पर कायम रहेंगे, खरे उतरेंगे। जो वार्ड नंबर 2 की जनता है, वोटर हैं, मेरे साथी हैं, हमदर्द हैं, उन्होंने मेरे पे विश्वास आज जताकर वार्ड नंबर 2 से पार्षद बनाया है। पहले मेरी माताजी पार्षद थी वार्ड नंबर 2 से, मेरे पिताजी भी रहे हैं। तो वार्ड की जनता ने हम पर विश्वास कायम रखते हुए आगे की बागडोर हमें वार्ड नंबर 2 की सौंपी है। मैं उस पर अपनी तरफ से पूरा खरा उतरूंगा। वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी था, मेरा चुनाव चिन्ह डी था। पूरे वार्ड ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जिताया। मैं उनकी जो भी डिमांड रहेंगी या जो भी मतलब मेरे से जो भी कार्य हो पाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए मदद करने की कोशिश करूंगा। ये मेरी जिंदगी का पहला इलेक्शन था जी। भगवान ने और वार्ड के जितने भी वोटर्स थे, सब ने मुझे बहुत ही बेहतरीन आशीर्वाद दिया। क्योंकि साथ से मेरी धर्मपत्नी राजेश देवी विजयी हुई 98 वोटों से। वार्ड के सभी भाइयों का, जितने भी वार्डवासी हैं, उन सब का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में जो भी उनकी समस्या होगी, मेरे पास जो आएगा प्रायोरिटी पे उसको समाधान करवाने की कोशिश करूँगा। बार बार पूरे वार्ड का धन्यवाद करता हूँ और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँ। वार्ड नंबर 1 से कैंडिडेट मंजू देवी 40 वोटों से जीत हुई, 299 वोट। हम काम जुड़े हुए हैं और हमारा मकसद है समाज का विकास, सबका बराबर, सबका साथ, सबका विकास। सर, कनीना में जो किसी की सपोर्ट से या किसी के आशीर्वाद नहीं रहा था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। मैं 14 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा था। उसमें जनता की वजह से, वोटर के वोटर से मैं मुझे जीत प्राप्त हुई है। उसका मैं सभी अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूँ जी। और बोलिए, क्या प्राथमिकता है आपकी रही? प्राथमिकता ये है, काम का जो है ना 20 साल 25 साल हो गए, जहाँ का विकास कार्य कोई नहीं हो पाया, उनका अधूरे पड़े विकास कार्यों को। वार्ड नंबर 7 से 80 उम्मीदवारों से विजय प्राप्त की है। मैं अपने नगर के सभी भाई बहनों का, मेरी बहनों का, मेरे पिता समाज बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर कदम पर अपना साथ दिया है, मुझे हर कदम पर हौसला बढ़ाया है। वार्ड नंबर 7 बहुत बहुत पूरे 7 नंबर वार्ड। मैं तो शुरू के दिन से ही जीत के प्रति पूर्णता आश्वस्त था। मेरी अटेली की जनता, जिसको मैं भगवान का दर्जा देता हूँ, मुझ जैसे एक साधारण आदमी को, मेरे पास ना धन था ना कोई ताकत थी, मेरे पास तो अटेली की जनता और दैवी शक्ति 36 बिरादरी का मुझको सहयोग था। मेरे आम जनता को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे अपना कीमती वोट दिया और कनीना के विकास को वोट दिया। तो इसमें सारे कनीना की जनता ही और सारे कार्यकर्ता है जो हमारे साथ दिन रात लगे रहे।
जिन्होंने मतलब कि दिन रात मेहनत करके पूरा चुनाव में पूरा मैनेजमेंट किया और हमारे साथ मतलब कि पूरा कोऑपरेट करके और घर घर जाके लोगों को जागरूक किया वोट के लिए। हाँ, हर वार्ड के पार्षद को। हरियाणा में नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बुधवार को 10 नगर निगमों की गिनती हुई है और बीजेपी ने कांग्रेस का सूपड़ा भी साफ कर दिया है। कुरुक्षेत्र की थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी माफी देवी 32,577 मतों से जीती हैं और विजेता माफी देवी और अन्य विजेता पार्षद पद के उम्मीदवारों को डीएमसी सत्येंद्र सिवाच ने प्रमाण पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व थानेसर नगर परिषद अध्यक्ष उमा सुधा भी मौजूद रही। हिसार निकाय चुनाव को लेकर हिसार में बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण पोपली ने जीत हासिल की है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्ण कुमार टीटू की हार हो गई है। इन चुनावों में 20 वार्डों में 17 बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। बीजेपी के मेयर प्रवीण पोपली की जीत को लेकर शहर में जीत का जश्न मनाया गया। गुलाल से होली खेली गई और प्रवीण पोपली की जीत में खुशी में आपको बताते चलने के लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। प्रवीण ने 65,000 मतों से जीत हासिल की। जीत का प्रवीण पोपली ने हिसार की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि तन मन लगाकर शहर को प्रगति की ओर ले जाएंगे। जीत के बाद मेरा संदेश यहाँ की जनता को हार्दिक कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने इतने भारी बहुमत से यहाँ का मेयर और यहाँ के जो स्थानीय हमारे वार्ड के पार्षद हैं, अभी तक 15 में से 2 को छोड़कर 13 जीत चुके हैं, बाकी सभी भी जीत की ओर अग्रसर हैं। आपने जो यहाँ की जनता ने इतना भारी बहुमत दिया है, हम आपके आभारी हैं, ऋणी हैं और हम अपना तन मन लगाकर 24 घंटे अपने आपकी सेवा करते हुए इस शहर को उन्नति प्रगति की ओर आगे ले जाते हुए हिसार में कांग्रेस पार्टी के नतीजे बेहद चिंताजनक रहे, जिसमें 19 में कांग्रेस पद के पार्षद प्रत्याशी सत्यवान पानू ने बीजेपी की प्रतिद्वंदी पिंकी शर्मा को हराकर जीत हासिल की है। कांग्रेस कार्यकर्ता और आजाद नगर के लोगों में सत्यवान पानू की जीत को लेकर खुशी का माहौल है। उसकी जीत की मिठाई भी बांटी गई और एक दूसरे के गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया गया। वार्ड 19 नंबर हिसार में नलवा हल्का में आता है और इसी हल्के से कैबिनेट मंत्री रणबीर गगवा, जो कि यहां पर नबला से विधायक रह चुके हैं। जुलाना में नगरपालिका चुनाव 2025 के नतीजे घोषित किए गए। 2 मार्च को डाले गए वोटों की गिनती का कार्य जुलाना के राजकीय महाविद्यालय में किया गया है, जिसमें भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरा जिला प्रशासन भी शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जुलाना में मौजूद रहा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि घोषित किए गए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजय जाखड़ा 671 वोटों से विजयी हुए हैं। चुनाव अधिकारी और जुलाना के एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना का कार्य शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है और इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से बीजेपी प्रत्याशी संजय 671 वोटों से विजयी हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जुलाना की जनता की जीत हुई है, विचारों की जीत हुई है। सबसे पहली बार कमल खिला है, तो जुलाना की जनता को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पहला काम क्या होगा? देखो, पहला और दूसरा काम नहीं होते, जो जो काम आवश्यक है उन सारे कामों पर ध्यान दिया जाएगा और सबको ही पूरा किया जाएगा। आप 35 साल से जुलाना में नजर रखे हुए हैं, ऐसे में आपकी प्राथमिकता तो कुछ होगी जिसको लेकर आपका जो ध्येय था, और क्या आपका एम था जुलाना के लिए? प्राथमिकता देखो, जो जन सुविधा की समस्याएं हैं, गलियां टूटी हुई हैं, सीवरेज की समस्या, पानी की निकासी न होना, पेयजल की समस्याएं हैं। सर बड़े खुश हैं और आज का जो आया है निर्णय, उससे 14 के 14 वार्ड नगर पालिका जुलाना के हमें बड़ा अच्छा मैंडेट मिला है। छोटा चुनाव था, लेकिन छोटे चुनाव में वोट बढ़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बड़ी अच्छी वोट मिली है
और सारी जनता का जो जुलाना नगर पालिका की थी और जुलाना क्षेत्र की थी और पूरे जींद की जनता का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। आज म्युनिसिपल कमेटी जुलाना के जो आम इलेक्शंस 2025 हुए तो उनका लास्ट जो चरण था एक प्रकार से काउंटिंग का, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट के लिए 9 उम्मीदवार थे, जिनमें से संजय कुमार जो हैं वो विनिंग रहे और जोगिंदर जो हैं वो रनर अप रहे। हिसार में नगर निगम चुनावों को लेकर कुल आपको बता दें कि वार्डों में 17 सीटों पर बीजेपी के पार्षद ने जीत हासिल की है। निर्दलीय और एक कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। हिसार के बीजेपी नेता ने बीजेपी ने भी दूसरी बार जीत हासिल की। उनकी पत्नी एक बार पहले भी जीत चुकी हैं। और वहीं वार्ड नंबर 15 से पूर्व पार्षद प्रीतम सैनी की पत्नी ने बीजेपी की जीत हासिल की है। और वार्ड 1 से सरोज जैन, वार्ड 2 से मोहित सिंगला, 3 से ज्योति वर्मा, वार्ड 4 से हरि सिंह और वार्ड 6 से निर्दलीय प्रत्याशी उषा, वार्ड 7 से मनोहर लाल जो कि दूसरी बार पार्षद बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबके साथ आत्मसात करते हुए जैसा कि हमें चुनाव प्रचार में जनता जनार्दन बता रही थी, उसी के अनुरूप आज रिजल्ट हमारे सामने है। और आपसे ये आपके माध्यम से मैं सभी से ये निवेदन भी करूंगा कि हम लोग अपना पूरा 100% शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में लगाएंगे। जनता से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि आप भी सहयोग करें, हम सब मिलकर ये शहर हमारा है। भाइयों का सहयोग है। कल तो मैं बालाजी चौधरी वास पंचू के बालाजी धाम चौधरी वास की जय बोलता हूँ। बोलो जय। और सभी भाइयों का आशीर्वाद, बीजेपी संगठन का आशीर्वाद, माता साथी जी का आशीर्वाद से आज मुझे दिन देखना पड़ा है कि मेरे सारे भाइयों का मुझे देखना पड़ता है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिताएंगे ये। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाइयों का, दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल आज चुनाव परिणाम का दिन था और मैं काउंटिंग एजेंट था बूथ नंबर 4 पे। और बिल्कुल सारी काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तरीके से बस मेरा तो एक ही सवाल था कि जो ईवीएम मशीन होती है, कुछ भी होती है, तो वो कोई भी गैजेट है वो फुली चार्ज कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप अपने 2 तारीख को जब मतगणना अपना वोटिंग पड़ चुकी थी, तो वोटिंग के बाद तो मशीन सील हो जाती है, यानी कि मशीन को ऑफ कर दिया जाता है, तो ऑफ होने के बावजूद वो हाईली चार्ज कैसे हो सकती है? बस मेरा यही सवाल था। ये सब मोदी जी की नीति, नायब सिंह सैनी जी की विचारधारा और यहाँ पे डॉक्टर कमल गुप्ता जी का सहयोग और सभी कार्यकर्ताओं ने जो जी जान लगा के मेरे कैंडिडेट को जिताया। मैं सभी पार्टी के संगठन का और सभी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ, जिन्होंने एक छोटे से मेरे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी पहली बार दी और सफल बनाया। ज्योति वर्मा अपने वार्ड 3 से 2881 वोटों से विजयी हुई है। और वार्ड 1, 2, 3 तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत चुके हैं। मतलब क्लीन स्वीप की जो बात हो रही है, हाँ क्लीन स्वीप हिसार से बिल्कुल आपकी शुरुआत करती है हमें कुसुम प्रजापति वार्ड नंबर 3 कितने वोटों के अंतर से 2881 वोटों से जीते। 4131 वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिले हैं और 1250 वोट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा का बयान सामने आया। नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए बोर्ड से निर्णय लिए गए। परीक्षा केंद्र पर मिले अनुचित साधन तो कार्रवाई होगी और साथ ही परीक्षा केंद्र में नकल पाई गई तो सेंटर अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ ही बोर्ड चेयरमैन का बयान सामने आया कि नकल में कर्मचारी संलिप्त हुए तो बड़ी कार्रवाई होगी। बोर्ड सचिव मुनीश नागपाल भी प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे और कहा कि 39 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है और भिवानी के चंगा के सेंटर की 5 तारीख की परीक्षा रद्द की गई है। आपको बताते चलें कि प्रोफेसर ने कड़े निर्देश दिए हैं, नकल रहित परीक्षा करवाने के ये निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अनुचित साधन मिलने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है कि अगर यहां पर नकल रोकने के लिए हरियाणा बोर्ड लगातार प्लानिंग भी कर रहा। सचिव बोले हैं कि फ्लाइंग टीम के जिम में
6 परीक्षा केंद्र हैं और हर दिन इनका रूट भी बदलेगा। केंद्र से फोटो भी भेजे जाएंगे। दरअसल हरियाणा में परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं को नकल मुक्त कराने की भी योजना तैयार की गई है। इसके लिए गठित उड़न दस्तों का रूट प्रतिदिन बदला जाएगा, अलग अलग भी होगा। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन शर्मा का भी बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि नकल रहित परीक्षा करवाने का निर्णय भी लिया गया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि अनुचित साधन मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी से आरंभ हुई थी और 19 मार्च तक चलेगी, जहां पर 12वीं की कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से शुरू हुई थी, जो कि 29 मार्च तक चलेंगी। और अभी तक लगातार परीक्षाओं का दौर जारी है, जिसको लेकर कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। मेरे विचार से यह प्रसन्न ना होकर के सुझाव है, जो कि बहुत ही अच्छा सुझाव है। जहां तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का इसमें अब से पहले का एक प्रयास रहा है, हम बाकायदा सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, साथ में जो फ्लाइंग ड्यूटी पर हमारे सदस्य होते हैं, उनका बाकायदा कम से कम 1 या 2 यहाँ सेमिनार आयोजित करवाते हैं और भविष्य में भी ऐसे करवाते रहेंगे। लेकिन जो नकल रोकने का या यूं कहिए कि नकल पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का जो एक प्रश्न है, काफी हद तक कंट्रोल है। इसमें ये बोर्ड की जो डे टू डे प्रक्रिया उसी का ही हिस्सा है। उसमें जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं वो रिपोर्ट देते हैं कि इसमें से सिलेबस से आया तो कितना आया, उसमें कठिनता का स्तर क्या था, ग्रेस मार्क्स दिए जाने हैं तो कितने दिए जाने हैं, किस स्तर तक दिए जाने हैं, किन विद्यार्थियों को दिए जाने हैं। तो ये जो इसका प्रोसेस चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है, इसका एनालिसिस चल रहा है। उसके बाद जो भी सामने आएगा बोर्ड के स्तर पर, चेयरमैन साहब भी एक शिक्षाविद हैं, तो ये जो निर्णय लिया जाएगा उसके स्तर पर निर्णय लिया जाएगा और उसमें विद्यार्थियों हित में जो भी कार्य होगा वही किया जाएगा। निगम हिसार से वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रत्याशी जय भीम आर्मी के चेयरमैन संजय चौहान के छोटे भाई सुनील चौहान और अन्य पार्षद उम्मीदवारों ने हिसार नगर निगम में वोट की काउंटिंग प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए पुनः चुनाव करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत जिला उपायुक्त के माध्यम से चुनाव आयोग को भी की जाएगी। वार्ड 4 से उम्मीदवार सुनील चौहान और अन्य उम्मीदवार जतिन शर्मा, चंद्रभान, सुरेंद्र सैनी आदि ने भी बताया कि सुबह चुनावों की गिनती के समय उनके एजेंट्स को काउंटिंग में भी कॉपी और पेन ये कहते हुए अंदर नहीं ले जाने दिया गया कि उन्हें अंदर कॉपी पेन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जबकि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी कॉपी पेन को उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्या नाम आपका वार्ड? ऐसा जी, मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी, खेड़ा वाले, वार्ड नंबर 4 से। ठीक है जी। तो यहाँ जैसे व्यवस्था कर रखी है कि पहले तो उन्होंने पेन और कागज कोई ले जाने नहीं दिया एजेंटों को, अंदर काउंटिंग को, भाई आपको ये लेके नहीं जाना है। पहले एजेंटों को बिठा दिया और दूरी पर उन्होंने मशीन लेकर बिठा दिया और जिस हिसाब से हम कैंडिडेट थे हम बाद में गए, हमारा नाम अंदर एंट्री हमारी बाद में कराई गई। अंदर गए, इतने सारी मशीनें उन्होंने खोल रखी थी। मेरा घर का बूथ है, ठीक है, उसमें बीजेपी प्रत्याशी को तो मिले 395 और हमको 40 पे छोड़ दिया तीनों को। ठीक है, तो खुद का और ये समझो ना धांधली किस लेवल की होने लग रही है। आप वार्ड 1 से स्टार्ट कर दो, जहाँ पे जो आदमी थर्ड की रेस में था, थर्ड की रेस में भी नहीं था, उसको विनर घोषित कर दिया। वार्ड 2 में भी यही हुआ, 3 में भी यही और 4 में भी यही। तो इलेक्शन करवाते क्यों भाई? क्यों करवा रहे हो इलेक्शन? क्यों करा रहे खर्चा? जनता परेशान हो रही है। 9 महीने में तीसरा चुनाव करवा लिया आपने। बताइए जी। आज बिल्कुल, आज चुनाव परिणाम का दिन था और मैं काउंटिंग एजेंट था बूथ नंबर 4 पे, और बिल्कुल सारी काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तरीके से बस मेरा तो एक ही सवाल था कि जो ईवीएम मशीन होती है, कुछ भी होती है, तो वो कोई भी गैजेट है वो फुली चार्ज कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप अपने 2 तारीख को जब मतगणना अपना
ये अपना वोटिंग पड़ चुकी थी, तो वोटिंग के बाद तो मशीन सील हो जाती है, यानी कि मशीन को ऑफ कर दिया जाता है। वार्ड नंबर 1 से रेखा बंसल के यहाँ से जी जो मतलब काउंटिंग की गई, इसके अंदर बूथ नंबर 9 की जो मशीन है, जैसे कि कल भी इनको लोगों को बताया था कि जो ओपीडी जो है फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।